वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF बोर्ड मीटिंग कल होगी। उम्मीद है IMF $7 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। एक बयान में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पॉलिसी रेट कम हो रहा है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है, हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है, मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि CPEC फेज़ 2 का आगाज होने जा रहा है। CPEC फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर मुश्तमिल था। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि निजी शोबा मुल्क की मईशत को तरक्की देने की सलाहियत रखता है। बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले से सब वाज़ेह हो गया। अडयाला जिले में सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा कि नैब तरमीम केस चल रहा था, तब भी कहा हमारी दरख्वास्तें सुने, लेकिन नहीं सुना गया। उन्होंने कहा इलेक्शन से PTI को बाहर रखना और पार्टी को उड़ा देने की कोशिश दी। अब सब बेनकाब हो चुका है, सारे पर्दे हट चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से जमहूरी तरीके से केस लगने की खिलाफ वर्जी की गई। साबिक वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि अदलिया की आज़ादी के हक में जुमेरात को एहतजाज करेंगे। जुम्मे को हमारा अपना एहतजाज है और हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा करेंगे। जलसे की इजाज़त ना दी तो एहतजाज करेंगे। बानी PTI ने कहा कि मातहत अदलिया मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में है। जो जज कंट्रोल नहीं होता इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जज 9 मई के मुकदमात का फैसला देने लगा तो इसको भी तब्दील कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है, आईनी अदालत बनाकर रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल ने कहा कि आईनी अदालतें बनाने के फैसले के हवाले से बता दिया। सिंध हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब करते हुए उन्होंने कहा हमें कहा जाता था कि आप इतने करप्ट हो कि आप पर आइन और कानून लागू नहीं होता। जमहूरियत के लिए हमारी नस्लों ने कुर्बानियां दी हैं। इसी चार्टेड ऑफ डेमोक्रेसी में हमने कहा कि 1973 के आइन को बहाल करना पड़ेगा। इसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दस्तखत थे। जब हम 18वीं तरमीम पास कर रहे थे, बेनजीर भुट्टो जानती थी कि कितना टूटा फूटा अदालती निज़ाम है। एक इंसाफ देने वाले इदारे ने अदालती कत्ल किया। उनका कहना था इस वक्त फैसला किया था कि आईनी अदालत बनेगी तो लोगों को इंसाफ मिलेगा। इस वक्त अदालतें पकौड़ों और टमाटरों की कीमत तय कर रही थी। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि तरमीम के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद मौलाना फजलुर रहमान के साथ होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना साहब बड़े ज़ीरक हैं, उनके साथ हमारा इत्तेहाद जारी रहेगा। कुछ लोगों को दवाम बख्शने के लिए तरमीम लेकर आ रहे हैं, ये आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम है। हम इस बात पर मुत्तफिक हो चुके कि अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी पर हमारा एक मौक़िफ़ होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने किसी इदारे पर हमला नहीं किया, न करेंगे और ना ही उनके लिए मुनासिब है। हमारे सियासी मुखालिफिन हैं, वो सियासी मुखालिफिन से मुतल्लिक बातें कर रहे थे। उनका मजीद कहना था कि सियासत में आप एक दूसरे को ये शराइत नहीं रखते कि आप मुआफिया मांगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा है कि बहुत बड़ी तादाद में अवाम जमात इस्लामी की मेंबरशिप हासिल कर रहे हैं। हमारा धरनों और एहतजाज का सिलसिला वसात इख्तियार करेगा। मुल्क भर में बड़े बड़े मुजाहिरे करेंगे और धरने देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि हक दो अवाम को तहरीक दूसरे फेज में दाखिल हो रही है। शाहराहों पर धरने देंगे ताकि अवाम को पता चले कि जमात इस्लामी उनका मुकदमा लड़ रही है। जमात इस्लामी अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, हर तरफ नाअहली और करप्शन है। हम अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। हमारे बच्चों को मेयारी तालीम और सेहत नहीं मिल रही। ऐसी सियासत नहीं चल सकती। आप सिर्फ बातें करते हैं, हमें अमली तौर पर मैदान में निकलना पड़ता है, इसीलिए एहतजाज किया। चंद लोगों को टैक्स में छूट दी गई, इसलिए हम पर ये टैक्स लगते हैं। अवाम के हकूक की तहरीक पार्टी बाजी के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मुकदमा है। Audio Jungle.